ओम ह्रीं अर्हं ळमोचिनाणम। भक्ति सम्राट उपसर्ग विजेता आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने एक अलौकिक, अप्रमेय, अद्वितीय और अद्भुत कृति की रचना की। ये भक्तामर स्तोत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है और इस स्तोत्र की महिमा, इसकी महत्ता इसके एक एक शब्द में है। ये स्तोत्र तो अपने आप में एक पावरफुल एनर्जेटिक फील्ड है ही, साथ ही इसका एक एक श्लोक, एक एक काव्य मंत्र है। एक एक श्लोक से बढ़कर एक एक पंक्ति अपने में मंत्र है, एक एक शब्द इसका मंत्र है और एक एक अक्षर अपने में मंत्र है, साथ में ही बीजाक्षर रूप है। बीजाक्षर क्या होता है? इट्स अ रूट वर्ड। जैसे एक छोटा सा बीज बो दिया जाए तो एक महान, विराट और विशालकाय वटवृक्ष बन जाता है, वैसे ही इस भक्तामर स्तोत्र से प्राप्त हुआ कोई एक बीज मंत्र यदि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ हम अपने हृदय की भूमि पर बोएंगे तो नियम से एक दिन केवल ज्ञान रूपी वटवृक्ष लग जाएगा। और इसमें एक बहुत सुंदर मंत्र 10वें श्लोक में पूज्यवर ने दिया कि हे भगवान, आपकी भक्ति का फल इतना ही है कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। इसलिए इस स्तोत्र को पढ़ते समय दुनिया में बहुत सारी कार्य की सिद्धियां होती हैं, बहुत सारे लोग रोग मिटाते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज में, चैलेंजेस में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार इस भक्तामर स्तोत्र का प्रयोग हम ऐसा करें कि ये भक्ति करते करते हम भी एक दिन भगवान बन जाएं। इस भक्ति से इतना डीप रूटेड हम भगवान को, भक्ति को और भक्ति के स्वरूप को समझ जाएं। आप सब भक्तामर स्तोत्र का बहुत लंबे समय से पाठ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज इस भक्तामर स्तोत्र की ऐसी विशेषताएं बतलाने वाला हूं कि आप कहेंगे कि ऐसा क्या था इसमें जो ये जगत में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्तोत्र बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका पहला अक्षर। इसका पहला अक्षर है भक्तामर। भक्तामर, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो पहला शब्द बन जाएगा भक्त और दूसरा शब्द है अमर। सिंपल मीनिंग इसका होता है भक्त अमर, अर्थात देवता रूप भक्त। लेकिन अगर इसकी डीप रूटेड मीनिंग हम समझेंगे तो ऐसा स्तोत्र, ऐसा पाठ, ऐसी कृति, ऐसी भक्ति कि जिसे पढ़ने से, जिसे करने से भक्त स्वयं अमर अर्थात भगवान बन जाते हैं, उस कृति का नाम है भक्तामर स्तोत्र। अमर के दो मीनिंग है, या तो देव या तो भगवान। तो देव, अभी क्योंकि पंचम काल है तो पहले देव बन जाते हैं और फिर वहां से आकर मनुष्य बनकर फिर देव बेही पुण्यशाली जीव भगवान बन जाते हैं। इसमें और क्या विशेषता है? तो इस भक्तामर स्तोत्र में एक महान ऊर्जा है। हर एक काव्य में
पूज्यवर ने बीजाक्षरों को प्रयोग में लाया, जैसे सोहम अपने आप में एक महानतम मंत्र है। और 5वें नंबर श्लोक में ये सोहम, जिसकी जाप करते करते हम स्वयं एक दिन ऐसी फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है, ऐसी अद्भुत फीलिंग को देने वाला सोहम बीज अक्षर उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसके अंदर प्रयोग किया। अभी तक हम बहुत बार वक्तामृत स्तोत्र पढ़ते थे, लेकिन हमारा उपयोग इंटेंशन उस मंत्र पर नहीं गया। लेकिन जब हम 5वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे तब हम आपको उसकी फीलिंग्स, उसकी मीनिंग्स और उसके अंदर डीप रूटेड अंदर उतरने के लिए ले चलेंगे। अभी मात्र सिंपल मीनिंग समझें। सोहम ये शब्द है, ठीक। श्लोक नंबर 5 में आप देख सकते हैं। सोहम क्या कह रहा है? पहला शब्द है सा, सा, पीछे शब्द है अहम, और दोनों मिलकर बना है सोहम। सह मतलब वह, अहम मतलब मैं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। अब जहां वह सा में जिसको चाहे उसे पुट कर दो, जैसे आप कहो वह की जगह पे आप रखो भगवान, तो भगवान मैं हूं। आप सा की जगह पे रखो ज्ञानवान, मैं ज्ञानवान हूं। सा की जगह पे आप रखो धन, तो मैं धनवान हूं। सा की जगह पे आप रखो रूप, सौंदर्य, सुंदरता। जो चीज आप सा की जगह पे रखोगे तो सा मतलब वह, मैं हूं, तो आप सामने अपना लक्ष्य, सामने अपना गोल विजुअल करेंगे और साथ में बोलेंगे सोहम सोहम सोहम, तो आप वैसे हो जाएंगे। और इसके लिए एक सुंदर सी कहानी, बहुत सुंदर कहानी शास्त्रों में मिलती है कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव मुझे भगवतपनी की अनुभूति करानी है। गुरुदेव कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तुम्हें जो विद्या, जो ध्यान, जो मंत्र दिए हैं उसकी सिद्धि पर तुम्हें बहुत पहले ही वह अनुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। चलो आज मैं तुम्हें अनुभूति कराता हूं। कैसे होगी? लो ये मंत्र है। ये मंत्र क्या है? मंत्र है सोहम। मंत्र क्या है? सोहम। बस जो सा है उसकी जगह पे रखो महिषोहम। महिष मतलब भैंस या भैंसा। तो महिषोहम 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 की तुमको एक माला विजुअल मेडिटेशन के साथ करनी है। कहता जी गुरु जी। और उसके गुरुदेव उसे एक गुफा के अंदर भेज देते हैं और उस गुफा के अंदर वो शांति से हाथ पे हाथ रख के आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके शांति से बैठ जाता है। वो बैठे बैठे कहता है महिषोहम, मैं भैंसा हूं। और विजुअलाइजेशन करता है अपने बड़े बड़े सींग, बड़ा भारी सा शरीर, और धीरे 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 वो 108 बार जब ऐसा बोलता है तो उसमें दत्तचित्त हो जाता है, डूब जाता है। और जब वो डूब जाता है तो भूल जाता है कि कितने बज गए। गुरु महाराज आते हैं, कहते हैं भैया चलो। गुरु महाराज उसके बाहर से उसको बुलाते हैं, गुफा के द्वार से। तो अंदर से आवाज देता है कि गुरु महाराज मैं बाहर कैसे आऊं? क्यों? मेरे सींग बड़े बड़े हैं और गुफा का द्वार छोटा है। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो? जो मैंने तुम्हें दिया था तुम वह हो नहीं, बस उसकी भावना करनी थी। तब उसको समझ में आता है कि ये क्या हो गया। वो कहते हैं आंखें खोलो, बाहर आओ। वो आंखें खोलता है और बाहर आ जाता है। वो गुरु महाराज से कहता है, उनके पैर पकड़ के माथा उनके चरणों में रख देता है कि देखो। गुरु महाराज से कहते हैं कि सुनो, महिषोहम 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 कहते कहते तुम महिष हो गए, भैंसा हो गए,
तो जब तुम बार बार बोलोगे सोहम सोहम सोहम, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो एक दिन तुम भगवान बन जाओगे। बस यही उस भगवतपने की अनुभूति है जो इस काव्य के माध्यम से आपको मिलेगी। और इस काव्य की, इस स्तोत्र की एक बहुत महती महिमा जो मैंने इसको बार बार पढ़ के इसमें से निकाली कि ऐसा क्या है जो इसमें है बाकी कहीं नहीं है। तो मैंने सारे स्त्रोतों को खूब पढ़ा, खूब समझा, खूब गहराई तक उनका अध्ययन किया। अध्ययन करके मुझे एक बात पता चली, सारी स्तुतियां, सारे स्तोत्र, सारी भक्तियां कहती हैं भगवान शांतिर्जिनों में भगवान शरण्या, आप मेरी शरण हैं। सारी स्तुतियां कहती हैं कि भगवान आप मुझे शांति प्रदान करें। सारी स्तुतियां कहती हैं कि भगवान मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए। सब में मांगा 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 है, किससे? भगवान से। सारे धर्मों की सारी स्तुतियां, सारी भक्तियों का एक ही सार है। उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक कमजोर शक्ति होती है, और पावरफुल व्यक्ति से कमजोर वाला मांगता है। और वो किससे मांगता है? पावरफुल मुझसे मांगता है कि आप मुझे दीजिए। लेकिन मानतुंग स्वामी एक स्पेशल कैटेगरी के व्यक्ति हैं और उनका ये भक्तामर स्तोत्र उनसे भी बहुत बड़ी सोच को आगे रख रहा है, जिसमें पूरा का पूरा जैन धर्म, जैन सिद्धांत और जिनेंद्र भगवान के शासन की वाणी अपने आप झलक रही है, जो क्या कहती है कि भगवान कुछ देते नहीं हैं। क्या? भगवान कुछ देते नहीं हैं और भक्त कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान कुछ देते नहीं, भक्त कुछ मांगते नहीं, फिर भी भगवान के नाम स्मरण से सारे काम हो जाते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र की महिमा बतला रही है। श्लोक नंबर 39 से लेकर लास्ट तक हर एक श्लोक को बार बार पढ़ो। देखो क्या लिखा, श्लोक नंबर 40 देखते 40। त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। भगवान यहां पे अग्नि बुझाने नहीं आएंगे। जब अग्नि भभक रही होगी तो भगवान के नाम रूपी जल, नाम के कीर्तन का पानी अग्नि बुझा देगा। भगवान से नहीं कहा कि हे भगवान अग्नि बहुत तेज लगी हुई है, आप बुझा दीजिए। कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम के मंत्र का जो कीर्तन है, मतलब कंटिन्यू जब आपका नाम बोला जाएगा तो अपने आप आग बुझ जाएगी। फिर देखो 41 कह रहे हैं त्वन्नाम नाग दमनी। आप सर्प के विष को दूर नहीं करेंगे, लेकिन आपके नाम रूपी जो मंत्र है उससे सर्पों का विष अपने आप दूर हो जाता है। आपका नाम ही नाग दमनी नाम की औषधि है, जिससे सर्पों का जहर उतर जाता है। अब आगे बढ़े, श्लोक नंबर 42 कह रहे हैं त्वत्कीर्ति नात्तम इवाशु भिदा मुपैति। कि हे भगवान आपके नाम रूपी कीर्तन से वह जो अंधेरा है वह भिद अर्थात नाश को उपैति प्राप्त हो जाता है। भगवान अंधेरा दूर नहीं करते, भगवान के नाम का कीर्तन अंधेरे मिटा देता है। फिर आगे बढ़ो, श्लोक नंबर 43 कह रहे हैं तत्पाद पंकज बना श्रेणियो लवंते जया। क्या हो रहा है? भगवान युद्ध में जो आपके नाम का स्मरण करते हैं,
जिनने आपके नाम का आश्रय ले लिया है, जो बार बार ये कहते हैं कि मैं तो आपका हूं, वे नियम से जीत जाते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यहां भगवान युद्ध लड़ने नहीं आए कि भगवान आदिनाथ स्वामी आप आइए और हमारे घर में जो लड़ाई चल रही है उसे दूर करिए। यहां भगवान के नाम का आश्रय जिसने लिया है वो जीत गया है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 44। त्रासम विहाय भवता स्मरणात् ब्रजंती। आपके स्मरण मात्र से डर छोड़कर ब्रजंती चले जाते हैं। आपका स्मरण मात्र करने से आप नहीं आते हैं, न भगवान आएंगे न भक्त बुलाएंगे, वे तो केवल भगवान की भक्ति गाएंगे। और आपका स्मरण मात्र से तुम नाम कीर्तन तुम नाम जलम, इनसे ही सब काम हो जाएंगे। और देखो और बढ़ते जा रहे हैं, मानतुंग स्वामी हैं ये, क्या पढ़ते हैं देखो 45 नंबर। त्वदपाद पंकज रजोमृत, आपके पैरों की धूली अमृत के समान है। अमृत है जो क्या करती है, दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा, जो बीमारियों से ग्रसित मनुष्यों को कामदेव के समान सुंदर बना देती है। कौन, भगवान नहीं, भगवान के चरणों की धूली। क्या अद्भुत महिमा। जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था और इनके सार को समझ रहा था तो मुझे ये गहन अनुभव में आया कि भगवान मानतुंग स्वामी वीतराग शासन का प्रबल समर्थन करने के लिए डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान के भक्तों, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। न कोई मंत्र आपको चाहिए, न यंत्र कोई चाहिए, न तंत्र कोई चाहिए, न कोई गंडा चाहिए, न ताबीज चाहिए, न भभूत चाहिए, न धूल चाहिए, न कोई भी किसी भी प्रकार का आवा बावा टावा कुछ नहीं चाहिए। आपको तो मात्र जिनेंद्र भगवान में अपनी अनन्यतम भक्ति श्रद्धा समर्पण और उनमें डूबने के लिए एकमात्र भक्तामर स्रोत चाहिए। और ऐसी श्रद्धा और भक्ति से भर जाना है कि दुनिया में बस दो ही चीजें हैं। कौन कौन, एक मैं और एक मेरे प्रभु भगवान वृषभदेव अरिहंत महास्वामी। वृषवाधी कोई भी लगा लो आप, वृषवाधी अनंतानंत 24 के अनंतानंत अरिहंतों में कोई एक अरिहंत भगवान सामने रखने हैं और उनकी महान स्तुति करनी है। अब एक और विशेषता इस स्त्रोत की जो मैंने इस स्त्रोत को पढ़ते हुए पकड़ी, और जब मुझे वो फीलिंग में आई तो मुझे इतना आनंद आया इस स्त्रोत को पढ़ के कि ऐसा मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। क्या कि इस श्लोक में एक महिमा आपके अंदर भर देनी। दुनिया में दो ही शक्तियां हैं, एक परमात्मा शक्ति और एक निजात्म शक्ति। दो के अलावा किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन करना क्या है, जब जब आप भक्ति करेंगे तो परमात्मा की शक्ति को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानना और अपनी शक्ति को दुनिया की सबसे हीन शक्ति मानना। क्या करना, अच्छी तरह ध्यान रखना। जब भगवान की भक्ति करेंगे तब अपने को भगवान नहीं मानना, तब अपने आप को केवल भक्तों में भी भक्त मानना और भगवान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानना। ऐसा इन्होंने कहा देखो। अब श्लोक नंबर आप शुरू से देखते, श्लोक नंबर 3 पर चलते। तो श्लोक नंबर 3 निकालिए बड़ी ध्यान से, एक एक शब्द को देखिए। और श्लोक नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि हे भगवान आप कौन हैं, देवता भी जिनके चरणों की स्तुतियां गाते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, देव, जिन्हें सारी दुनिया मनाती है, जिनसे सारी दुनिया मांगती है,
वे देव भी आपके चरणों की पीठ की पूजा करते हैं। चरण तो छोड़ो, जहां वे चरण पड़ गए हैं उन सिंहासनों को वे देवता पूजते हैं। और मैं कौन हूं? मैं बालम। बालम मतलब बच्चा। और वो भी कैसा बच्चा? विगतत्रपोहम, सारी लाज शर्म जिसने बेच दी है। न कोई लाज आती है मुझे और न कोई शर्म आती है। ऐसा छोटा सा बच्चा बन के भगवान की स्तुति गाते हैं कि जब जब भगवान की स्तुति करेंगे तो भगवान सामने वाला दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और जो स्तुति करेगा वो दुनिया की सबसे निम्नतम स्थिति पर है। अरे भैया जी, हमने तो बार बार सुना कि आप कहो सोहम सोहम सोहम, बुद्धोहम शुद्धोहम निरंजनोहम निराकारोहम। तो ये सब झूठ हो जाएगा? नहीं, अच्छी तरह समझो। मैंने यही अंतर इसमें समझा कि क्या कह रहे हैं। सुनो, जब आप ध्यान करो, जब आप सामायिक करो, जब आप भावना करो, तब आप कहो सिद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निराकारोहम। लेकिन जब आप भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, स्तुति करो, तब कहो विगतत्रपोहम, मैं निर्लज्ज हूं, अल्पश्रुतोहम, मैं अल्पश्रुत हूं, केवल ज्ञानी नहीं हूं, अल्पश्रुत हूं, मुझे अक्षर भी अच्छे से नहीं आते, क्या आपकी स्तुति गाऊं। ये पढ़ो, क्या अद्भुत उन्होंने रहस्य भरे कि हे भगवान, जैसे एक बच्चा चंद्रमा को चाहने लगता है वैसे ही मैं आपको चाह रहा हूं। एक कोयल की तरह हूं जो कूक कूक कर आम का गुणगान गाती है। तो अपने को छोटा करते जा रहे हैं, भगवान की महिमा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कितनी सुंदर कह रहे हैं कि हे भगवान, इस पूरे स्तोत्र का सबसे महिमावंत कोई श्लोक है। अनेकों हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, क्योंकि आप लोगों ने अनेक प्रकार के फल और आप लोगों ने अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक प्रकार की मालाएं, अनेक प्रकार के प्रयोग वक्तामृत स्तोत्र के किए होंगे। लेकिन इसका बार बार गहनतम अध्ययन करने पर मैंने इस श्लोक में जो सबसे पावरफुल श्लोक पकड़ा वो श्लोक है श्लोक नंबर 8। क्या है ऐसा उसमें? तो उसमें रहस्य भरते हुए मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं तो अल्पश्रुत था, मूर्खों का राजा, लाज शर्म बेच के आया एक छोटा सा बच्चा। मैं क्या आपके गुणगान गाता? और यदि मैं गुणगान गा भी देता तो दुनिया के लोगों में उसकी क्या कीमत? क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत स्तुतियां, बहुत भक्तियां, बहुत कुछ लिखा है, तो मेरे लिखे हुए की कीमत क्या है? तो कितना सुंदर शब्द उन्होंने दिया, कह रहे हैं तव प्रभावात चेतो हरिष्यति सतताम। ये सतताम सज्जनों के चित्त को हरने वाली कृति बनेगी। किसके प्रभाव से? तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। मेरा यहां कुछ भी नहीं है, ना ये कृति कभी मेरे अलावा किसी और को चित्त में रुचती। लेकिन आज ये क्यों रुच रही है? क्योंकि इस पर आपका प्रभाव है। जहां जहां आपका प्रभाव है, जिस पत्थर पर राम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता। ऐसे ही जिसके हृदय पर आपका प्रभाव है वो कभी डूब नहीं सकता। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र मानतुंग स्वामी लिख रहे हैं, इसलिए प्रसिद्ध हो जाएगा नहीं, इसलिए दूसरे लोगों को चित्त में रुच रहा है नहीं। भगवान इस स्तुति पर आपका प्रभाव है, तब प्रभावात। इस पूरे स्तोत्र की जान है, पूरे स्तोत्र का ये प्राण है ये शब्द, तब प्रभावात। अब कोई भी काम आप करें, उस काम की शुरुआत में कहें तब प्रभावात। सब कुछ आपके प्रभाव से हो रहा है। जो हो रहा है, जो होगा, वो सब आप कर रहे हैं ऐसा नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, नहीं। तब प्रभावात, आप नहीं कर रहे हैं। आपका नाम, आपका कीर्तन,
आपकी स्तुति, आप में जो मेरा गुणानुराग है, मेरे हृदय में जो आपके प्रति समर्पण है, श्रद्धाएं, भक्ति है, वो सब कुछ कर रही है और यहां कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कुछ करेंगे तो उनमें कर्ता बुद्धि पैदा हो जाएगी, और जहां कर्तव्य आ जाएगा वहां भगवतपना समाप्त हो जाएगा। और जहां भक्त कहेगा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, वहां कर्ता बुद्धि पैदा हो जाएगी। और कर्ता बुद्धि पैदा हो जाने से उसके अंतरंग में सहजता, शांति, पवित्रता, निर्मलता सब खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है? आपकी महिमा कर रही है। इसलिए उन्होंने जब एक एक शब्द इतना चुनिंदा लिखा, ऐसा रहस्यमयी लिखा, तो जितनी बार मैंने इस स्तोत्र का पाठ किया, 2012 से लेकर 2026 इन लगभग वर्षों में एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। कभी गलती से अगर एक आध दिन छूट गया प्रमादवशात, तो दूसरे दिन डबल पाठ किया। ऐसा करते हुए इतनी वर्षों में मैंने मात्र इसको पाठ ही नहीं किया, इसको बार बार इसकी भावना की, इसको पुष्ट किया। क्योंकि मैं बार बार ये सोच रहा कि दुनिया के हर साधु, हर आचार्य, हर उपाध्याय, हर डिग्रीधारी, हर पीएचडी होल्डर, हर कोई चाह रहा है कि भक्तामृत स्तोत्र में महिमा है क्या, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। और मैंने कहा तब प्रभाव, आपके प्रभाव से मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। इसलिए मैं बार बार उसको पढ़ता गया और उसके प्रभाव को मैंने जो जो संकलित किया वो आपके सामने इस शिविर के माध्यम से रखूंगा। और इस एक एपिसोड में आपको जो मैंने दिया वो केवल मानतुंग स्वामी के शब्दों का अमृत की एक बूंद है। आगे क्या होगा? आगे पूरा का पूरा कलश है और फिर बाद में एक महासागर है। कलश तक तो मैं आपको दूंगा, महासागर आपको उत्पन्न करना होगा। कैसे करेंगे? जब रोज रोज उसका पाठ करेंगे। तो इस स्तोत्र को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो संकल्प करें 24 घंटे में एक बार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ हम रोज करेंगे, वो भी मूल संस्कृत भाषा में। हमसे पढ़ते नहीं आता तो इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ना भी सीखें, अर्थ भी सीखें, भक्ति भी सीखें और डूबना सीखें। इस मंत्र ने, स्रोत ने जीवन की रूपरेखा बदल दी। इसको पढ़ के क्या सीखेंगे? पहला, भगवान कुछ देते नहीं, हमें कुछ मांगना नहीं, और भगवान के निमित्त से, भगवान के प्रभाव से, भगवान की पूजन से, भगवान की भक्ति से, भगवान की नाम स्मरण से सब कुछ मिलता है। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान से भक्त कुछ मांगते नहीं, क्योंकि उन्हें पता कि भाई जब देते नहीं तो मांगना क्या। तो भगवान देते नहीं, भक्त कुछ मांगते नहीं, फिर भी तब प्रभावात तो नाम कीर्तन तुम नाम दमनी तदपाद पंकज रजोमृत सब काम होते चले जाते हैं। आपको अपनी समस्या रखनी है और भगवान ही उसके समाधान है और कुछ भी नहीं। ये इस भक्तामृत स्तोत्र का प्रोसेस है। इसलिए अब आपको संकल्प पूर्वक मांगने का त्याग कर देना, किसी से कुछ नहीं मांगना, बस तब प्रभावात आपके प्रभाव से सब होगा। फिर दूसरा, बहुत अच्छी तरह इस स्तोत्र को पढ़ते हुए हमेशा एक संकल्प लेना है, जब जब हम भक्ति करेंगे तो दुनिया में सबसे छोटा मैं हूं और दुनिया में सबसे बड़े मेरे भगवान हैं। कोई बीच में नहीं आएगा, न मेरा सोना, न मेरी चांदी, न मेरी सुंदरता, न मेरी विद्वत्ता, न मेरा ज्ञान, न मेरा संस्कृत, न मेरी प्राकृत, न मेरी चांदी की थाली, न सोने की रखेवी, न सुंदर सुंदर द्रव्य। उस समय मात्र वे तीन लोक के अधिपति, जिन्हें असंख्यात देवी देवता एक साथ मस्तक झुका रहे हैं, ऐसी महाशक्ति महाप्रभु मेरे सामने होंगे और मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक एक छोटे से बच्चे की तरह, जिसमें कोई बुद्धि नहीं, जो कुछ नहीं जानता, कोई विवेक नहीं, बस हाथ जोड़ के
उनके नाम को बार बार गाता है। नमो वृषभदेवाय, नमो अरिहंताणम। कुछ नहीं आता, बस जो भी भक्ति करनी है उस भक्ति में भगवान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और मैं दुनिया की सबसे छोटी इकाई हूं। कभी नहीं कि मेरा नाम नहीं बुला, अरे भक्तामृत स्तोत्र का विधान हो रहा था और हमारा नाम छूट गया, अरे हम तो रोज भक्तामृत पाठ करते हैं, मंदिर में सबसे बड़े भक्त भगवान के हम ही हैं। नहीं, आज भक्तामृत स्तोत्र पढ़ के दुनिया में सबसे छोटा आदमी कोई है तो मैं हूं। कि मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, अल्पश्रुतम बालम विगतत्रपोहम। लाज शर्म छोड़कर जैसे बच्चे यहाँ वहाँ अपने माता पिता के सामने अपनी बातें सुनाते हैं, ऐसे त्रिलोकाधिपति को हम अपने हृदय की व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने संकट सुनाने नहीं आए, बल्कि हम तो आज उनकी महिमा गाने आए। क्या करना, क्या हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके अपने दुख सुनाते हैं। इन्होंने एक बार ये नहीं कहा पूरी स्तुति में, सुनो बार बार पढ़ना इसको, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मुझे कोई कष्ट है। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि जिस भक्त पर कष्ट है आपके नाम के प्रभाव से वो कष्ट खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान को कष्ट नहीं सुनाने, भगवान की महिमा गानी है। बस क्या करना है, एक विजुअलाइजेशन करना है। कैसा विजुअलाइजेशन, जो कष्ट मुझ पर है और भगवान उस कष्ट से कैसे उबरे हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति जो हम देख पा रहे हैं जो हमारे इस दुख को दूर करेगी। जैसे अगर आप शोक में हैं तो भगवान के पास अशोक वृक्ष है, आपके पास बुखार है, ताप है, गर्मी है, तो भगवान के पास छत्तत्रय हैं जो गर्मी को रोक रहे हैं। आपके पास कोई ऊपरी प्रभाव है, मंत्र तंत्र की शक्तियां हैं, बाधाएं हैं, परेशान कर रहे हैं, तो भगवान के पास चमरद्वय हैं। आपको बीमारी है तो भगवान की चरणों की धूल गंधोदक उपाय है। ऐसे मंत्र आपको रोज 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 एक एक श्लोक में मिलेंगे। जब एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो आप ऐसे अंतरंग से ऐसी विशुद्धि आपके अंदर झरेगी कि एक एक श्लोक में इतनी महिमा है। तो जब पूरा हम दत्त चित्त होकर बार बार पढ़ेंगे तो उसकी कितनी महिमा झलकेगी। बस इस भक्तांबर महाशिविर का एक ही उद्देश्य है, आप सबके हृदय में वीतराग अरिहंत प्रभु के पवित्र शासन के प्रति महानतम महिमा भर जाए, आप डूब जाएं उनकी भक्ति में और इस जीवन का एक संकल्प बने कि अब हमारा कोई नहीं, अरिहंत वीतराग प्रभु बस मेरे हैं। ऐसा संकल्प हमारा हो। जैनम जयतु शासनम।